जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, जीएस की श्रृंखला चल रही है। आइए क्लास डिस्कस करते हैं हम लोग। दोस्त, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है। ओजोन परत का जो मोटाई लेयर मापते हैं तो क्या मात्रक है इसका? तो ये मात्रक है डावसन। डावसन से के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। आपको मिलेगा एग्जाम में डेसिबल क्या है, ऑप्शन में भी रहेगा। तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इससे क्या मापी जाती है दोस्त? ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दोस्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंगताल झील, इसे भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? तो अनंगताल झील राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये दिल्ली में है। और इसे किस आर्टिकल के तहत इसका संरक्षक, जैसे राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण होता है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 49 है। कुछ आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम लोग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अनंगताल झील कहाँ पे है? ये दिल्ली में है दोस्त। ठीक, इसे अभी राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित किया गया, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। तो इसका संरक्षक किस संरक्षण जो है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 49 के तहत होता है। तो 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण होता है। आर्टिकल 48 का ये क्या है? आर्टिकल 48 का ये पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में है समान सिविल संहिता। किसी भी राज्य में समान सिविल संहिता लागू हो सकती है, जैसे गोवा में लागू है अभी। आर्टिकल 50 में क्या है दोस्त? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 का क्या है? मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, जो रूस के संविधान से लिया हो गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसे बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे दोस्त। प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। मतलब कि 10 कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाए और उनको शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, माता पिता का ये कर्तव्य होगा। ठीक, ये कब 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का मौल कर्तव्य। ठीक, और शिक्षा का मौलिक अधिकार भी इसी में जोड़ा गया था। वो शिक्षा का मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 का ये में है शिक्षा का मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 51 का ये में है शिक्षा का मौलिक कर्तव्य। 51 का कम है शिक्षा का मौलिक कर्तव्य। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट है। ठीक, आइए दोस्त देखते हैं आगे। हाँ, आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल 17। छुआछूत का अंत। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मूल अधिकार फंड का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किससे? आर्टिकल 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट जाएंगे, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक, ये देखिए 226 है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सिटिंग है इसमें। ठीक, 110 में क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक, राज्यसभा में इसे नहीं पेश किया जा सकता। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, और उसके बाद ये अगर 14 दिन के अंदर पारित किया तो ठीक है, नहीं तो ये पारित स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है। तो उसमें धन विधेयक के मैटर में लोकसभा सर्वे सर्वा है, लोकसभा के पास अधिकार है। धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति महोदय का अनुमति लिया जाता है। ठीक, आइए दोस्त देखते हैं। बगैर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के धन विधेयक नहीं पेश होता है। ठीक, आर्टिकल 117 में क्या है? वित्त विधेयक की परिभाषा। ठीक, आइए दोस्त अब देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर पहला आक्रमणकारी मुस्लिम कौन था?
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और वहाँ जीत लिया था। ये सिंध पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। ठीक। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। ठीक। आँख पर प्रकाश नियंत्रण, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी आपके आँख पे बहुत ढेर सारी लाइट पड़ जाती है एक साथ, तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा ना कि जितनी आँख की हमें आवश्यकता होगी लाइट उतनी ही दिया जाए अंदर, नहीं तो ढेर सारा, तो कंट्रोलिंग कुछ होगा, कंट्रोलिंग पावर, तो उसमें आयरिस होता है। क्या होता है? आयरिस। ठीक, आयरिस। ठीक, ये आयरिस है, ये बताता है, मतलब ये कंट्रोल करके भेजता है कि जितनी लाइट की आवश्यकता होती है उतना ही भेजता है। दोस्त, उपसौर और अपसौर एक क्वेश्चन बनता है। उपसौर, उप माने होता है छोटा, आप ऐसा मान लीजिए। तो उपसौर होता है 3 जनवरी को, जब पृथ्वी, देखिए ये मान लीजिए रोटेट कर रही है पृथ्वी ना, चक्कर लगा रही, सूर्य यहाँ है, तो सबसे करीब होगी यहाँ 3 जनवरी को सबसे करीब होगी, सबसे दूर होगी 4 जुलाई को पृथ्वी। 4 जुलाई को ये अपसौर की स्थिति होती है, ये उपसौर की स्थिति होती है। उप मतलब छोटा होता है, तो सबसे करीब नज़दीक यहाँ होगी। ठीक, समझ गए होंगे आप। आइए ध्यान देखते हैं दोस्त, उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को उपसौर होता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्त, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विषुव क्या है? विषुव किसे कहते हैं? देखिए दोस्त, ये जीरो रेखा हो, मतलब 0 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा बोलते हैं इसे। ठीक है, जो भारत को बीचों बीच काटती है। यहाँ पे है 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। तो इसमें क्या होता है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ध्यान से समझिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को इस भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अर्थात सीधी पड़ती हैं। इस वजह से पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी घटना को विषुव कहते हैं। ठीक दोस्त, विषुव क्या किसे कहते हैं? मतलब कि विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 ऐसी तिथि होती हैं जिसपे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इसी वजह से पूरे पृथ्वी पर मतलब कि दिन और रात बराबर होते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। ठीक, भारत की स्थिति कहाँ है? ये यहाँ पे है अपना भारत। ठीक, तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक, आइए, विषुव क्या होता है देख लिए हम लोग। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर। आप इसे नोट्स, मतलब कॉपी में अपने बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। ये सब आप एग्जाम देकर के आइएगा दोस्त, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर थोड़ा करंट पढ़ लेंगे आप तो आपका जीएस में बढ़िया एवरेज, मतलब स्कोर बढ़िया आ जाएगा। ठीक, देखिए दोस्त, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं, आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, अमे मित्र बंगाल, अमे मित्र बंगाल, असम मेघालय, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। बांग्ला सर्वाधिक सीमा भारत की किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है दोस्त? सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096, मतलब 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं?
आप इसे नोट कर लीजिएगा। असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा ना। आइए यहीं पे देख लेते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं, ये अपना नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूपी, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहार, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पश्चिम बंगाल, फिर ये सिक्किम नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा पश्चिम बंगाल लगता है बिहार के आगे, फिर यहाँ इतना सिक्किम लगेगा। ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक। कितना, 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ठीक। बंगाल विभाजन एक क्वेश्चन ऊपर पड़ा हुआ है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। मार्लेमेंटो अधिनियम आया था, ये कब आया था? तो आइए यहाँ से कुछ घटनाएं हैं, कुछ तिथि हैं जिसपे कौन कौन सी घटना हुई थी हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन था उस समय, ठीक। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ? ढाका में, ढाका में, बांग्लादेश, ढाका, ठीक। 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आया था दोस्त। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक। और 1916 में था लखनऊ अधिवेशन था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसमें 1907 में जो कांग्रेस था ये गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। 1916 में गर्म दल और नरम दल आपस में मिले थे, ठीक, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार किए थे, ठीक। 1917 में था चंपारण अधिनियम था, चंपारण आंदोलन था 1917 में महात्मा गांधी द्वारा। 1918 में खेड़ा आंदोलन, ठीक। 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम था। मार्लेमेंटो तो 1909 में है ना। चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था इसकी डेट पूछता है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। यह स्थगित हो गया कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो गया था। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया था, इसी वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। आइए दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं और देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन था। 1928 ईस्वी में 27 में गठन हुआ था। 27 में गठन हुआ था, आगमन था 28 में। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1929 ईस्वी में कहाँ? लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन समझौता था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक। चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग नोट्स बना करके पढ़िएगा अच्छे से, और फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।